भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि कल का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा दिन है। कल क्या है? कल है होली का दिन। जी हाँ भक्तों, होली का त्योहार हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा माना गया है। तो भक्तों, इसमें गुरुदेव जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसको करने मात्र से, और कोई भी बहुत ज्यादा दुखी है, कोई भी बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में खुशियां, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। क्योंकि भक्तों, कल का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि उपाय करने मात्र से ही आपकी जीवन बदल जाएगा। अब उस उपाय में ऐसा क्या है गुरुदेव जी ने बताया है। अब उपाय को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जब होली का दिन था, उसमें गुरुदेव जी की कथा में बहुत सारे लोग आए थे। उसमें गुरुदेव जी को उन्होंने पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि गुरुदेव, आपने जो उपाय हमें बताया था होली में करने का, घर में खुशियों लाने का, उस उपाय को जब हमने किया तो उस उपाय को करने मात्र से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई, कभी भी लड़ाई तक नहीं हुई। तो ऐसा वो कौन सा उपाय है जिसको आपको करने मात्र से ये आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी? तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो भी कोई हमारे चैनल में नया आया है और जो भी कोई मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और अपनी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली सारी अपकमिंग वीडियोस गुरुदेव जी की आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, इसमें 7 लौंग, उसके बाद आपको चाहिए 1 चुटकी काली तिल, और उसके बाद चाहिए आपको 1 काली मिर्च। अब ध्यान रहे कि जब मैं 7 लौंग की बात कर रहा हूँ तो 7 लौंग आपको फूल वाले चाहिए, पूरे के पूरे लौंग वाले हों, ठीक है। उसके बाद आपको 1 चुटकी काली तिल चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 1 काली मिर्च चाहिए। ये 3 आपको बता दिए मैंने। इस उपाय को करना है आपको कल के दिन। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, बट ये उपाय करना ही करना है आपको कल के दिन। जो उपाय की विशेषता है वो कल की ही विशेषता है जो गुरुदेव जी ने बताई है। तो आपने 3 चीजें ले ली। अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में इन तीनों चीजों को रख कर अपने घर के चारों तरफ आपको कोने कोने में घुमाना है, ठीक है भक्तों। ध्यान रहे, अपने दाहिने हाथ में इन तीनों चीजों को रख लो, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, और अपने घर के कोने कोने में आपको ये चीज को घुमाना है। उसके बाद आप क्या करना है, शंकर जी के मंदिर में चले जाना है। अब जब आप घर से शंकर जी के मंदिर की तरफ जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते वहां पर जाना है, और अपनी मनोकामना, जब आप शंकर जी के मंदिर में पहुंच जाओगे तो अब आपको शिवलिंग के पास नहीं जाना है, आपको मंदिर के गेट पे ही रहना है, और आपको वहां पर अपनी मनोकामना बोलनी है, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कि हे भगवान, मैं आज आपके सामने आई हूँ या आया हूँ। मेरे घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, कोई ना कोई दुख की खबर बनी ही रहती है। मैं चाहती हूँ, ये चाहता हूँ कि मेरे घर में हमेशा खुशियां ही बनी रहें। आप अपनी मनोकामना बोल दिए। अब उन तीनों चीजों को आपको मंदिर के जो मेन गेट है उनके चौखट में रख देना है, ठीक है। आपको मंदिर कहाँ पर, मंदिर के गेट के चौखट में आपको वो तीनों चीजों को रख देना है। उसके बाद आपको घर की तरफ वापस आ जाना है। तो भक्तों, ये तो था पहला उपाय घर में खुशियों में आने का। अब दूसरा उपाय मैं बताऊंगा कि घर में खुशियां कैसी रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चाहिए 1 बेलपत्र। जी हाँ भक्तों, बेलपत्र में आप देखे होंगे कि जो सबसे निचले भाग की जो डंडी होती है उसको आपको पकड़ लेना है। अब आपको चले जाना है सीधा का सीधा शंकर जी के मंदिर में, ठीक है। अब ध्यान रहे कि जो बेलपत्र आप लेंगे वो डंडी के साथ जो पत्ते होंगे 3, वो कटे फिटे कहीं से ना हो, खंडित ना हो। क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि लोग हमेशा आधा अधूरा उपाय सुनते हैं और उस उपाय को कर देते हैं, और वो जब उपाय, उनका मनोकामना उनकी पूर्ति नहीं होती तो उसके बाद वो बोलते हैं कि यार हमने बहुत सारे उपाय किए लेकिन हमको कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होती ही नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और पूरा का पूरा लास्ट तक एकदम सुने। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पत्ता जो चाहिए वो एकदम ताजा और कहीं से कटा पीटा ना हो, और आपको जाना है सीधा शिव जी के मंदिर में। अब जब शिव जी के मंदिर पे आप पहुंच जाएंगे तो जो बेल पत्र की डंडी है, मतलब तीनों पत्तों को जो ज्वाइंट करके एक डंडी है, उस डंडी को आपको पकड़कर शिवलिंग से आपको टच कराकर अपना वो मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते आपको फिर उसके बाद क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल के उस बेल पत्र को शिवलिंग पे रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 1 लोटा पानी जिसमें दूध मिला लें आप, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको 1 लोटा पानी, उसमें आधा पानी हो और आधा दूध हो, वो मिलाकर आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर।
इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में जितने कलेश होते हैं या कोई ना कोई घर में दुख का माहौल बना रहता है, इस उपाय को करने से आपके घर में घर के कलेश और घर के दुख हैं वो खत्म होंगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अब भक्तों, इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए सफेद चंदन। ठीक है, सफेद चंदन आपने ले लिया और क्योंकि ज्यादातर घरों में सफेद चंदन कुछ घिसने वाले भी होते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा हमेशा कि आप पाउडर फॉर्म में चंदन खरीदे। तो आपने सफेद चंदन ले लिया, उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक है, अब उस 1 लोटे जल में आपने आधा लोटा पानी को डाल दिया और उसके बाद आपको क्या करना है, आधा कटोरी मतलब दूध मिला देना है, तो वो पूरा मिक्सर हो जाएगा दूध और पानी का। ठीक है, अब ये आपको सीधा लेके चले जाना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, जो आप चंदन लेकर गए थे उसको उसी दूध वाले पानी में, जो 1 लोटा दूध और पानी लेकर गए हैं, जल और पानी, उसमें आपको मिला देना है चंदन को। ठीक है, 1 चुटकी के आसपास डाल दे और उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है कि हे भगवान, हमारे घर में खुशियां नहीं रहती, जो भी मनोकामना है आपकी, उस मनोकामना को आपको बोलना है। अब आपको सीधा घर चले जाना है। ठीक है, ये 3 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय इतने कारगर साबित है कि इससे लाखों लोगों ने अपने घर में करके जो खुशी का माहौल है, जो दुख में कन्वर्ट था, वो खुशी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको ये उपाय करना है कल के दिन, क्योंकि कल के दिन की जो विशेषता है हमारे सनातन धर्म में, वो बहुत बड़ी मानी गई है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।